हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात किया था, जो कि तीसरा हमारा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक था। उसका नाम था अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। ये तीसरा पॉइंट था। और आज की क्लास में हमको पढ़ना है राउल्ट का नियम। किसका? राउल्ट का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग तय होता है कि आएगा ही आएगा। जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग तय होता है कि जो राउल्ट्स का नियम है वो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति क्या होती है। इसको तो हमने कल की क्लास में बता दिया था, लेकिन आज की क्लास में बताना है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम इन्हीं के ऊपर आधारित है, यानी अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति यदि आप जानते हैं तो राउल्ट का नियम जान जाएंगे। तो अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति क्या होती है, थोड़ा इसको एक बार और याद दिला दें। तो आपने कल की क्लास में देखा था, हमारे पास क्या थे, दो कंटेनर था, दो पात्र था। एक पात्र में हमने भरा था पानी, इसमें भी भरा था पानी। आपने इसके अंदर पानी भरा है और यहाँ भी पड़ा है पानी। दोनों का पानी का जो वॉल्यूम यानी आयतन है वो सेम था और सेम टेम्परेचर पे इसको गर्म किया था। क्या गर्म किया था? इसको भी क्या किया था? सेम टेम्परेचर पे गर्म किया था। मान लो जो टेम्परेचर था वह, लेकिन आज की क्लास में बताना है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम इन्हीं के ऊपर आधारित है, यानी अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति यदि आप जानते हैं तो राउल्ट का नियम जान जाएंगे। तो अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति क्या होती है, थोड़ा इसको एक बार और याद दिला दें। तो आपने कल की क्लास में देखा था, हमारे पास क्या थे, दो कंटेनर था, दो पात्र था। एक पात्र में हमने भरा था पानी, इसमें भी भरा था पानी। आपने इसके अंदर पानी भरा है और यहाँ भी पड़ा है पानी। दोनों का पानी का जो वॉल्यूम यानी आयतन है वो सेम था और सेम टेम्परेचर पे इसको गर्म किया था। क्या गर्म किया था? इसको भी क्या किया था? सेम टेम्परेचर पे गर्म किया था। मान लो जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस था और मान लो इसका जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस था। ये कल की क्लास में हम बात कर चुके हैं। तो आपने जब इसको मान लो कि यहाँ पे लगा दिया गया, हमने एक दाब मापी। क्या लगा दिया? दाब मापी। जो भी चेंजेस देखने को मिलेगा यानी दाब में जो भी परिवर्तन होगा, बढ़ेगा या घटेगा, उसको यहाँ से नाप लेंगे। तो जैसे कि आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे इस वाले पात्र को गर्म किया, तो आपको पता है जब भी पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस समय पानी के अणुओं द्वारा बनाया गया जो वाष्प होता है उसका मान सदैव 760 mm के बराबर होता है। सदैव 760 mm के बराबर होता है, जैसा कि आप लोग ये जानते हैं। और ये भी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, दोनों पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी है। जब दोनों को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो दोनों का वाष्प दाब कितना होगा? 760 mm। इसको हमने कल की क्लास में बता दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, एक पात्र में हमने थोड़ा विलेय डाल दिया था। क्या डाल दिया था? थोड़ा विलेय। जैसे ही आपने इस बर्तन के अंदर क्या डाला? विलेय डाला, यानी सॉल्यूट डाला, तो क्या देखा कि अचानक इस पात्र का यानी इस पदार्थ का जो वाष्प दाब था वो 760 mm से घटकर, या कह सकते हो घट गया। क्या हो गया? घट गया। अब हमें यही तो आज की क्लास में पता करना है कि वाष्प दाब विलेय के डालने पर कम हो गया तो विलेय के डालने पर वाष्प दाब घटकर कितना हो गया। हमें आज की क्लास में यही बात करनी है कि जब दोनों विलायक को हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे था और ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे था। तो आपको पता है कि जब पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जब पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो पानी के अणुओं द्वारा बनाया गया जो वाष्प दाब है वो कितना होता है? 760 mm होता है। तो दो पात्र था, दोनों में जो वॉल्यूम था वो सेम था और दोनों को हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया। इसका मतलब दोनों का जो वाष्प दाब है यानी वेपर प्रेशर है वो 760 देखने को मिलेगा। अब यहाँ समस्या ये हो रही है कि आपने एक पात्र में तो विलेय नहीं डाला, लेकिन दूसरे वाले बर्तन में आपने क्या डाल रखा है? विलेय। क्या डाल रखा है? विलेय। तो जैसे ही इसके अंदर आपने विलेय डाला तो क्या देखा कि विलेय के डालने से इसके अंदर जो वेपर प्रेशर का मान है वो अचानक घट जाता है। क्या कहा? विलेय के डालने से इसके अंदर जो वेपर प्रेशर का मान है वो अचानक घट जाता है। तो जैसे वाष्प दाब घटा तो वाष्प दाब विलेय के डालने से घट तो गया, ये तो बात ठीक है, क्योंकि विलेय खुद तो वाष्प बनाता नहीं है और पदार्थ को यानी जल को वाष्प बनाने से रोकेगा, तो वाष्प दाब स्वाभाविक ही कम हो जाएगा। तो घटकर कितना हो गया, तो इसके बारे में बताएंगे आज हमें राउल्ट साहब। कौन बताएंगे? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। तो आपने ये कल की क्लास में देखा था अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये मार्कर चल नहीं रहा, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हमने कहा कि किसी भी विलायक के अंदर यदि आप कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल रहे हैं तो उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में सदैव कम होता है। ये बात आप पिछली क्लास से सीख चुके हैं। आज की क्लास में हमें पढ़ना है राउल्ट का नियम। क्या पढ़ना है? राउल्ट का नियम। तो राउल्ट क्या कहते हैं कि वाष्प दाब घटकर कितना हो जाएगा, इसके बारे में बताएंगे राउल्ट। कौन बताएगा? राउल्ट जी बताएंगे। तो अब ये राउल्ट क्या कहते हैं, तो उन्होंने कुछ खास बात नहीं कही। राउल्ट साहब ने अपनी भाषा में बहुत बड़ी खास बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब होता है वो विलेय की मात्रा पर निर्भर करता है। बस इतनी बात राउल्ट साहब ने अपनी भाषा में लिखी। क्या कहा कि जो वाष्प दाब होता है, आपने कहा कि वाष्प दाब घटकर कितना हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी भाषा में लिखा, बस इतना लिखा कि वाष्प दाब, ठीक है, वाष्प दाब होता है वो विलेय, मतलब वाष्प दाब क्या होता है, वो डिपेंड होता है विलेय की मात्रा पर, निर्भर करता है। मतलब किसी विलेयन का जो वाष्प दाब है वो क्या होता है, विलेय की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। क्या कहा? किसी भी विलेयन का वाष्प दाब विलेय की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। आपने कितनी मात्रा में विलेय डाला है ये इस बात पर डिपेंड करता है। और इसी भाषा को राउल्ट के नियम के हिसाब से कहा जाए, लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, अवाष्पशील का मतलब नॉन वोलेटाइल होता है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी भी विलयन का मार्कर चल नहीं रहा, कहते हैं या कहा जाता है। इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। तो आपने क्या लिखा? राउल्ट का नियम क्या है?
जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, यानी कम हो जाता है। ये आप अभी से सीखे, यहाँ से सीखे हैं। मान लो यहाँ पे कोई दो पात्र है, एक पात्र में केवल पानी भरा है और जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया तो पानी का वाष्प दाब कहाँ पहुंचा? 760 mm। क्या पहुंचा? 760 mm। लेकिन वहीं पे एक सेम प्रकार का विलयन है, सॉरी विलायक है, उसमें हमने डाल दिया कोई अवाष्पशील पदार्थ। क्या डाल दिया? कोई अवाष्पशील पदार्थ। तो जैसे ही इस विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ डाला तो क्या देखा कि विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। मतलब जो 760 mm होना चाहिए था उससे घटकर क्या हो गया? कम हो गया। अब ये घटकर कितना कम हो गया इसके बारे में बताएंगे हमें राउड। कौन बताएगा? राउड। तो वही चीज देखा है कि एक शुद्ध विलयन का एक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से सदैव ज्यादा होता है। इसका मतलब विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, विलयन का वाष्प दाब कम होता है, क्योंकि यहाँ जैसे ही आपने कोई पदार्थ डाला तो उसका विलयन मतलब उसका पदार्थ कम हो गया। तो किसी पदार्थ को डालने पर वो पदार्थ मतलब विलायक नहीं रहा बल्कि बन गया विलयन। क्या बन गया? विलयन। इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब कम होता है विलायक से, विलायक के वाष्प दाब से। ठीक, विलायक के वाष्प दाब से। तो अब यही चीज तो लिखा है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ डाला जाता है, आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? कोई चीनी, पानी, सॉरी चीनी, नमक, ठीक है, ग्लूकोज, यूरिया, कुछ भी डाल सकते हैं आप। तो जैसे ही आपने अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ डाला, अवाष्पशील का मतलब समझते हो नॉन वॉलेटाइल, मतलब जो वाष्प ना बना रहा हो, तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। यानी जैसे ही आपने इसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ डाला तो वो पदार्थ मतलब विलायक नहीं बल्कि वो क्या बन गया? विलयन। तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। फिर राउड के नियमानुसार, यानी राउड के नियमानुसार किसी भी विलयन का वाष्प दाब मिलाए गए विलेय की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो मिलाए गए क्या? विलेय की मात्रा के समानुपाती होता है। तो अब हम क्या इसके एक फार्मूले की बात करें तो क्या मिल जाएगा? तो ये क्या होता है कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है, जब भी वाष्प दाब की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर, क्या? वेपर प्रेशर। तो यानी जो वेपर प्रेशर है, यानी किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब है वो समानुपाती होता है मिलाए गए विलेय की मात्रा। क्या? मिलाए गए विलेय की मात्रा। और जो भी केमिस्ट्री में इस चैप्टर में मात्रा शब्द आएगा, क्या कहा? इस चैप्टर में जब कभी भी आपके साथ मात्रा शब्द आएगा तो उसका मतलब हम मात्रा को मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे, यानी मोल प्रभाज के। किसके टर्म में लिखते हैं? मोल प्रभाज, जिसको आप कैपिटल यक्स से प्रदर्शित करते हैं। क्या? कैपिटल यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से हमें एक नई चीज मिली कि जो मात्रा होगी उसको हम मोल प्रभाज के पदों में लिखेंगे और मोल प्रभाज को कैपिटल यक्स से लिखते हैं। मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा देख लीजिए। मान लो हमारे पास क्या है? एक पात्र है। क्या है? मान लीजिए हमारे पास क्या है? कोई एक पात्र है। उस पात्र में A व B दो पदार्थ भरे हुए हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, इस पदार्थ में A व B, एक पात्र है, एक पात्र में दो पदार्थ A व B भरे हुए हैं। आपसे किसी ने कहा कि बताओ A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो लिखेंगे मोल प्रभाज को कैपिटल एक्स लिखते हैं तो लिखेंगे XA, क्योंकि A का मोल पूछा गया है तो लिखेंगे XA, और जिसका मोल पूछा जाएगा उसके मोलों की संख्या ऊपर, यानी लिखेंगे नंबर ऑफ A का मोल पूछा तो नंबर ऑफ A बटे कुल मोल, मतलब नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B। ये होता है मोल प्रभाज निकालने का तरीका। अब यहीं से आपसे किसी ने पूछ लिया बताओ B का मोल प्रभाज क्या होगा, तो जब भी B का पूछेगा तो लिखेंगे XB। क्या लिखेंगे? XB, और नंबर ऑफ A के बजाय नंबर ऑफ B हो जाएगा, क्योंकि B के मोलों की संख्या, जिसके मोलों की संख्या निकालनी होती है उसके मोलों की संख्या को ऊपर बटे कुल मोल, यहां लिखेंगे Na प्लस NB। तो हम कह रहे थे कि जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोलों की संख्या को ऊपर बटे कुल मोल। तो यहां से हमें मिलेगा कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके सॉलिड की मात्रा पे। तो यहां लिखेंगे विलेय की मात्रा, और आपको बता दिया गया है कि जो विलेय की मात्रा होगी, यानी इसको लिखेंगे विलेय की मात्रा। तो जो विलेय की मात्रा होगी यहाँ लिखेंगे वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, विलेय की मात्रा को आपने किससे लिखा है? विलेय की मात्रा यानी मोल प्रभाज के टर्म में, और मोल प्रभाज को अभी आपने कहा कि हम कैपिटल एक्स से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल एक्स से। इसका मतलब वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्या? वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब यदि यहाँ से हम करें BP, क्या लिखें? BP यानी वेपर प्रेशर बराबर का चिन्ह लगाएं तो ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो आपको पता है कांस्टेंट आता है। यहाँ
कांस्टेंट आएगा पी नॉट, क्या आएगा पी नॉट इंटू क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है विलेय का, तो यहाँ लिख सकते हो XB, क्या लिख सकते हैं XB। यहाँ किसका निकालना है विलेय का, तो यहाँ लिख सकते हैं XB, क्या लिख सकते हैं XB। अब यहाँ जो हमें कांस्टेंट मिला है पी नॉट, क्या पी नॉट, इसका मतलब क्या होता है, तो इस पी नॉट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलेंगे नॉट का मतलब समझते हो शुद्ध, क्या होता है शुद्ध। पी नॉट क्या है यहाँ पे, ये शुद्ध मान को दिखाएगा, किसके मान को, शुद्ध मान के, शुद्ध मान को। जैसे कि मान लो अभी आपके पास क्या था, दो पात्र था, एक में आपने कोई आवासीय पदार्थ डाला था, एक वैसा था, तो जब पानी शुद्ध था, क्या कहा, जब पानी शुद्ध था, यानी जब बेंजीन शुद्ध था, मतलब जब विलायक की मात्रा शुद्ध थी, तो वो कितना वाष्प बना रहा था उसको यहाँ लिखेंगे, और उसके अंदर विलेय डालने पर वो कितना वेपर बनाएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। क्या कहा कि जब पानी शुद्ध था तो वो कितना वाष्प बना रहा था उसको पी नॉट की वैल्यू पे पुटअप करेंगे, और जब पानी मतलब पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया, तो वो कितना वाष्प बनाएगा, मतलब वाष्प दाब में कमी कितनी होगी उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो ये जो BP यानी वेपर प्रेशर बराबर पी नॉट इंटू XB, ये क्या है, ये राउल्ट का नियम है, क्या है, ये राउल्ट का नियम है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें, लिखेंगे BP बराबर यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट, क्या हो जाएगा पी नॉट इंटू, और यहाँ हो जाएगा XB, और यहाँ पी नॉट बी लिख सकते हैं आप। तो ये जो फार्मूला आपको मिला है ये राउल्ट का नियम का फार्मूला है, किसका है, राउल्ट के नियम का। अब यहाँ से चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, XB का मतलब विलेय का मोल प्रभाज, क्या X को मोल प्रभाज से लिखते हैं, B मतलब विलेय, तो जब भी यहाँ से मोल प्रभाज निकालने की बात आएगी तो क्या लिख सकते हैं उसको, यानी जो वेपर प्रेशर होगा वो बराबर होगा पी नॉट, क्या होगा पी नॉट, और यहाँ से हम लिखें XB का मान तो लिखेंगे विलेय के मोल, यानी नंबर ऑफ B अपान नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ A। यहाँ से हमें एक नया फार्मूला देखने को मिला, नंबर ऑफ B अपान नंबर ऑफ B प्लस नंबर ऑफ A, यानी कुल मोल, क्या, तो यहाँ से जो XB का मान है वो मोल प्रभाज के पदों में यहाँ लिख दिया गया। तो एक राउल्ट के नियम का एक नया फार्मूला यहाँ से मिला। यदि हम जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वो विलायक के मोलों की संख्या के सामने बहुत कम होती है, तो यहाँ से यदि हम NB को नेगलेक्ट करें तो यहाँ मिलेगा NB और प्लस NA, क्या, यदि हम विलेय की मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या के सामने ना के बराबर मान लें तो हमें एक नया फार्मूला मिलेगा BP यानी वेपर प्रेशर, यहाँ हो जाएगा पी नॉट, यहाँ से हो जाएगा NB, क्या हो जाएगा NB अपान, और यहाँ हो जाएगा NA, क्या हो जाएगा NA। आपको पता है NB क्या होता है, विलेय के मोल, और ये क्या होता है, सॉरी विलायक के मोल, क्या होता है, ये विलेय के मोल है, ये क्या है विलायक के मोल है। और यदि हम विलेय के मोल निकालें तो मोल निकालने का तरीका होता है N=W/M, क्या होता है N=W/M। इसका मतलब जहां जहां NB लिखेगा वहां वहां WB लिखेंगे, और जहां जहां M लिखेगा वहां वहां लिखेंगे MB, क्या लिखेंगे MB, और इंटू क्या है कैपिटल W है, क्या है कैपिटल W है। यदि इसको चाहो तो ये क्या है विलायक के मोल है, तो लिखेंगे यहाँ भी W/M होगा, और यहाँ से लिखेंगे WA, तो यहाँ लिखेंगे WA अपान MA। ये विलायक के लिए है, ये विलेय के लिए, जहाँ जहाँ B दिखेगा वहाँ वहाँ विलेय, जहाँ जहाँ A दिखेगा वो विलायक, ठीक है। तो यहाँ से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। यदि सर लिखेंगे BP यानी वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा पी नॉट इंटू NB का मतलब WB अपान MB, और ये हो जाएगा WA अपान MA। अब ये देखो अंश बटा हर के रूप में लिखा है, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से एक नया फार्मूला मिलेगा, जो BP होगा वो पी नॉट, यहाँ हो जाएगा WB अपान MB, और यहाँ हो जाएगा इंटू MA अपान WA। तो ये हमें राउल्ट के नियम का एक नया फार्मूला देखने को मिला। तो कितने फार्मूले, 1 2 और यहाँ 3। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो, पढ़ते रहो, धन्यवाद।